तो अभी हमें समझना है कौन सी डायरेक्शन में से साउंड आता है, मतलब आपके कोई राइट साइड से बोल रहा है कि लेफ्ट साइड से, कोई आगे से बोल रहा है कि कोई पीछे से, वो अभी हमें समझना है कि डायरेक्शन ऑफ साउंड कौन सी है, ये कैसे हमें समझ में आता है। ओके तो इसको बोलते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ डायरेक्शन। दैट मीन्स पर्सन डिटरमाइंस द डायरेक्शन फ्रॉम विच साउंड बाय टू प्रिंसिपल मीन्स। इसका मतलब कौन सी डायरेक्शन में से साउंड आता है वो हमें दो तरह से पता चलता है। कौन से दो मैकेनिज्म, ये हम आगे देखते हैं। ओके तो आई होप एवरीवन नोज हिम। ओके, ब्रह्मनंदन अ वेरी फेमस कॉमेडियन फ्रॉम अ साउथ मूवी। ओके, तो अभी हमें देखना है दो मैकेनिज्म है, इससे समझ में आता है कि आप कुछ भी राइट साइड से सुन रहे हो या कुछ भी लेफ्ट साइड से सुन रहे हो। ओके, सो द फर्स्ट मैकेनिज्म इज अ टाइम लेग मैकेनिज्म। पहला मैकेनिज्म कौन सा है? टाइम लेग मैकेनिज्म। व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय टाइम लेग मैकेनिज्म? अगर मान लो ये राइट साइड है और राइट साइड से कोई साउंड आ रहा है यहाँ पे, तो राइट साइड से जो भी साउंड प्रोड्यूस होगा वो राइट में भी जाता है, लेफ्ट में भी जाता है। ऐसा तो नहीं है कि जो कोई राइट साइड बोल रहा है तो हमें ओनली राइट ईयर में आता है और लेफ्ट साइड वाला ओनली हम लेफ्ट ईयर से सुनते हैं, ऐसा नहीं है, हमें दोनों ईयर से सुनाई देता है। लेकिन अगर कोई राइट साइड में बोलता है तो सबसे पहले साउंड राइट में जल्दी एंटर हो जाता है क्योंकि वो नज़दीक सोर्स होता है, और लेफ्ट में पहुंचने में उसको थोड़ी देर लगती है। तो अगर साउंड का सोर्स राइट साइड है तो आपकी राइट साइड में वो जल्दी पहुंच जाता है और लेफ्ट साइड में वो देर से पहुंचता है। इसको बोलते हैं टाइम लेग मैकेनिज्म। ये स्ट्रॉन्गेस्ट मैकेनिज्म है। टाइम लेग मैकेनिज्म से हमें मेनली पता चलता है कि कौन से डायरेक्शन में साउंड आता है, ये स्ट्रॉन्गेस्ट मैकेनिज्म है। अगर टाइम लेग मैकेनिज्म यहाँ पे शॉर्ट है, यहाँ पे हाई है, तो हमें समझ में आ जाएगा कि यहाँ का साउंड सोर्स राइट साइड है। अगर लेफ्ट में जल्दी साउंड आएगा तो हमें समझ में आ जाएगा कि साउंड का सोर्स लेफ्ट साइड में। क्लियर? सो टाइम लेग मैकेनिज्म से हमें समझ में आता है कि साउंड राइट साइड है कि लेफ्ट साइड है। पर आपको क्या याद रखना है कि साउंड राइट साइड में आगे की तरफ है कि बिहाइंड है। तो साउंड इज इन राइट साइड और लेफ्ट साइड, दैट इज ट्रू, बट इन लेफ्ट साइड दैट इज इन फ्रंट और बिहाइंड, और राइट साइड में दैट इज इन फ्रंट और बिहाइंड, वो हमें नहीं समझ में आएगा। क्लियर? तो टाइम लेग से हमें राइट और लेफ्ट समझ में आता है, पर फ्रंट में से है कि बिहाइंड में से, वो हमें टाइम लेग मैकेनिज्म नहीं बोल पाएगा। ओके, तो टाइम लेग से हमें यह समझ में आएगा कि साउंड राइट से है कि लेफ्ट से। एंड दिस इज वेरी पावरफुल मैकेनिज्म। कोई भी फ्रीक्वेंसी हो, चाहे लो फ्रीक्वेंसी का साउंड हो चाहे हाई फ्रीक्वेंसी का साउंड हो, टाइम लेग मैकेनिज्म से हमें यह समझ में आ जाता है कि साउंड राइट में से है कि लेफ्ट में से है। नाउ विच इज द सेकंड मैकेनिज्म? सेकंड मैकेनिज्म इज अ इंटेंसिटी डिफरेंस। इसका मतलब इंटेंसिटी डिफरेंस मतलब फ्रीक्वेंसी डिफरेंस से भी हमें समझ में आता है कि साउंड राइट वाला है कि लेफ्ट वाला। फ्रीक्वेंसी डिफरेंस, तो अभी आपको क्या समझना है? मान लो साउंड वेव्स आ रहे हैं, तो साउंड वेव्स यहाँ पे एंटर होते हैं, इसके बाद साउंड वेव्स लेफ्ट साइड में जाते हैं। तो हेड एक बैरियर की तरह काम करता है। साउंड वेव्स राइट साइड में तो आ गए हैं, लेकिन हेड एक बैरियर की तरह काम करेगा और हेड का बैरियर क्रॉस करके इनको लेफ्ट साइड में पहुंचना पड़ेगा। ओके, तो हेड एक बैरियर है इंटेंसिटी के लिए। जो भी आपके साउंड की फ्रीक्वेंसी है उनके लिए हेड एक बैरियर है, और राइट में आएगा फिर थोड़ी देर के बाद लेफ्ट में आएगा। लेकिन मान लो आपका साउंड वेव लो फ्रीक्वेंसी का है, तो मैंने बोला था एक फ्रीक्वेंसी का साउंड, तो वो तो सीधा ही कूद के यहाँ पे आ जाएगा। तो लो फ्रीक्वेंसी साउंड के लिए बैरियर नहीं होता। मैंने बोला था एक फ्रीक्वेंसी, मान लो आपकी मोबाइल स्क्रीन समझो, एक फ्रीक्वेंसी मतलब सीधा जंप लेके यहाँ से यहाँ, और 5 फ्रीक्वेंसी मतलब एक बार, फिर 2 बार, फिर 3 बार, 4 बार और 5 बार। तो कंसेप्ट क्या है? हाई फ्रीक्वेंसी साउंड को रेजिस्टेंस बहुत डिस्टर्ब करता है, लो फ्रीक्वेंसी साउंड दूर तक चला जाता है, उनको रेजिस्टेंस इतना डिस्टर्ब नहीं करता। तो हेड एक रेजिस्टेंस है, एक बैरियर की तरह काम करेगा। लेकिन लो फ्रीक्वेंसी साउंड को ये इतना बड़ा बैरियर नहीं होगा, लेकिन हाई फ्रीक्वेंसी साउंड के लिए हेड एक बैरियर की तरह काम करेगा। तो इंटेंसिटी डिफरेंस वाला मैकेनिज्म इतना स्ट्रांग वन नहीं है, ये लो फ्रीक्वेंसी में बिल्कुल भी काम नहीं करेगा, लेकिन हाँ
हाई फ्रीक्वेंसी साउंड है तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा हाई फ्रीक्वेंसी साउंड राइट ईयर में आ रहा है कि लेफ्ट ईयर में आ रहा है, क्योंकि हाई फ्रीक्वेंसी साउंड सबसे पहले आपको राइट ईयर में आएगा और फिर थोड़ी लेस फ्रीक्वेंसी आपको लेफ्ट ईयर में पहुंचेगी। क्लियर एवरीवन? सो फर्स्ट वन इज अ टाइम लेग, सेकंड वन इज अ इंटेंसिटी लेग। टाइम लेग इज अ मेन वन, अ स्ट्रॉन्गर वन दैट डिटेक्ट्स sound from a right side or a left side, while second mechanism intensity difference, that is a weak one that is effective only for a high frequency sound, that is not effective for a low frequency sound, and intensity difference also gives idea about sound is from a right side or a left side। इतना हमें समझ में आ गया कि साउंड राइट साइड से आ रहा है कि लेफ्ट साइड में समझ में आ रहा है। अभी हमें क्या समझना है कि साउंड फ्रंट में से आ रहा है कि बिहाइंड में से आ रहा है। तो साउंड इज फ्रॉम इन फ्रंट और फ्रॉम बिहाइंड, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड, दैट वी कैन अंडरस्टैंड बाय अ पिन्ना। तो आपको पिन्ना का शेप देखना मिलेगा। तो अगर कोई भी साउंड आ रहा है तो साउंड अच्छे से एंटर नहीं होगा, लेकिन जैसे ही आप अपनी नेक थोड़ी भी मूव करोगे तो तुरंत आपका पिन्ना का शेप मूव हो जाएगा। जैसे ही आप अपने नेक थोड़ी भी मूव करते हो तो आपका एक्सटर्नल ईयर का भी मूवमेंट होगा, उसकी वजह से इन फ्रंट वाला साउंड का चेंजेस कुछ अलग हो जाएगा और बिहाइंड वाला साउंड का कुछ चेंजेस अलग हो जाएगा। टिपिकली आप एनिमल में देखना, एनिमल में तो विजन बिल्कुल भी डेवलप नहीं होता, तो वो साउंड कैसे दिखता है? आप देखना काऊ को, तो वो पूरी अपनी नेक मूव करता है तब उसको समझ में आता है कि साउंड कौन सी डायरेक्शन में से है। तो वही कंसेप्ट, पिन्ना का हमारा शेप अलग अलग है और पिन्ना का शेप फ्रंट वाले साउंड और बिहाइंड वाले साउंड को अलग अलग एंट्री करवाता है। थोड़ी भी आप नेक की मूवमेंट करते हो तो पिन्ना में से उसका एंट्री अलग अलग फील होती है। फ्रंट वाला थोड़ा मॉडिफाइड होता है वाइल बैक वाला अलग से मॉडिफाइड होता है। दैट्स वाई इन फ्रंट ऑफ साउंड और बिहाइंड वाला साउंड आपको अलग अलग परसीव होगा। क्लियर? सो दिस इज अ डिफरेंस mechanism which makes you able to pick a direction of the sound. So determination of direction is depends on two things. One is a time lag between the entry of sound into one ear and the opposite ear, and second is difference between intensity of sound in the two ear. Okay, इसके बाद ये ईयर में ही नहीं होता, ये ब्रेन तक आप जाते हो तो बीच में पाथवे में जब चलाऊंगा तब क्लियर होगा। एक न्यूक्लियस आता है जिसको बोलते हैं सुपीरियर ऑलिवरी न्यूक्लियस। तो सुपीरियर ऑलिवरी न्यूक्लियस में ये फर्दर डिवाइड होता है कि ये कौन से मैकेनिज्म एक्ट है, ये राइट है कि लेफ्ट है। सुपीरियर ऑलिवरी न्यूक्लियस क्लियर करता है। सुपीरियर ऑलिवरी न्यूक्लियस में दो पार्ट होते हैं, मीडियल पार्ट एंड लेटरल पार्ट। मीडियल पार्ट मेनली टाइम लेग पे काम करता है और लेटरल पार्ट मेनली फ्रीक्वेंसी लेग पे काम करता है। तो देखो, मीडियल पार्ट हैज अ स्पेसिफिक मैकेनिज्म फॉर डिटेक्टिंग ए टाइम लेग बिटवीन acoustic signal, while lateral part does by simply comparing the difference in intensity of sound। तो इंटेंसिटी ऑफ साउंड का डिफरेंस लेटरल वाला पार्ट पिक करता है, मीडियल वाला पार्ट टाइम लेग को पिक करता है, और ये सुपीरियर ऑलिवरी न्यूक्लियर का हिस्सा फाइनली ब्रेन में जाके आपको समझ में आता है कि डिटेक्शन ऑफ साउंड मतलब डायरेक्शन ऑफ साउंड कौन सी है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस।